जय हिंद दोस्तों। आज बात करूंगा इस्लाम के पवित्र महीना रमज़ान के बारे में। यानी मुसलमानों के नज़दीक आखिरी जो इनके प्रोफेट हैं मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अनुयायियों के नज़दीक इसकी क्या महत्वता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और अरबिक महीने की अगर बात की जाए तो हिजरी के हिसाब से महीना चलता है और अरबिक का महीना 29 या 30 दिन का होता है। जैसे आमतौर पर जो इसी महीना होता है वो 29 दिन का भी होता है, 28 का भी होता है, 30 और 31 का भी होता है। इस लिहाज से हर एक साल जो है 10 दिन 11 दिन जो होता है ईद या रमज़ान इधर पीछे की तरफ मतलब घटता रहता है। तो अभी जैसे रमज़ान मुबारक का महीना है, ये महीना बहुत ही पवित्र माना गया है इस्लाम के मानने वालों के नज़दीक। इस्लाम में बहुत ही पवित्र का इस महीने का दर्जा दिया गया है। क्यों इस महीना को इतना पवित्रता का दर्जा दिया गया, इसका रीज़न, इसका कारण क्या है, आइए जानते हैं। जैसे कि कुरान पाक जो मुकद्दस किताब है, जो होली कुरान है मुसलमानों का जो धार्मिक ग्रंथ पुस्तक है, उसमें एक सूरह नाजिल हुई है जिसमें ये बताया गया है कुरान पाक जो है इसी महीना में जो है नाजिल की गई, जिसका जो वर्सेस है, जो आयत है इस तरह है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। यानी इस ये सूरह है और इसमें बहुत सारे वर्सेस हैं। इसमें ये बताया गया है कि रमज़ान का जो महीना बहुत ही मुक़द्दस, बहुत ही पाक महीना है और इसी महीना के अंदर जो कुरान पाक जो होली ग्रंथ है, जो होली किताब मुसलमानों की जो धार्मिक पुस्तक है, इसको नाजिल किया गया। लेकिन इसी रमज़ान में जो कहा गया है कि इस रमज़ान के बहुत सारे जो बरकत हैं, इसके बहुत सारे बहुत अलग अलग रीज़न और कारण बताया गया है। जैसे उसी में क्यों इस रमज़ान को इतनी महत्वता दी गई है, क्यों इसका इतना इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में भी आइए जानते हैं। जैसे इस महीने के बारे में कहा गया है कि इस महीने में जो लोग हैं सदका और ज़कात निकालते हैं, सदका फित्र निकाला जाता है ताकि जो गरीब लोग हैं वो अपनी जो ईद को खुशी से मना सके। यानी हर वो इंसान जिसके पास ताकत है और रमज़ान ईदगाह जाने से पहले अगर कोई बच्चा भी पैदा होता है तो उसकी तरफ से जो है पैसा निकाला जाता है। तकरीबन अगर अनाज निकालना है तो 2.5 kg और इस तरह अगर पैसा निकालना है तो उसके हिसाब से पैसा निकाला जाता है। और ये जो निकालने के बाद जो है गरीबों में तकसीम किया जाता है और सबसे बड़ा हकदार वो होता है जो उसका पड़ोसी हो। यानी कि अगर सदकातुल फित्र की बात करें तो इसका जो रीज़न जो है ये बताया गया है ताकि जो गरीब लोग हैं, जो ईद मनाने की क्षमता नहीं रखते हैं, जो कपड़ा खरीदने की क्षमता इस्ताअत ताकत नहीं रखते हैं, वो लोग जो है कपड़ा अपना खरीद सके और ताकि खुशी के साथ जो है ईद मना सके। इस हिसाब से जो सदकातुल फित्र जो है हर एक मुसलमान पर वाजिब किया गया, चाहे मुसलमान वो बालिग हो या नाबालिग हो या अगर अभी पैदा हुआ हो तब भी जो है उसकी तरफ से सदकातुल फित्र निकाला जाता है। इसलिए इसकी महत्वता को ज़्यादा बताई गई है। इसी तरह इस रमज़ान के महत्व के बारे में बताया जाता है कि इसमें जो शब कद्र की रात होती है और इसके बारे में कहा गया है कि ये रात जो है एक रात में नहीं होती बल्कि 5 रातों में होती है और इन 5 रातों में से कोई एक रात होती है। जैसे कि 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात, यही 5 रातें ऐसी होती है जिसमें जो है शब कद्र होती है, एक रात में होती है। और इसके बारे में जो मुसलमानों का जो होली ग्रंथ है, जो होली किताब, उसमें बयान किया गया है। जो उनके जो हदीस हैं, मुसलमानों के हदीस हैं, उनमें ये बयान किया गया और इसके बारे में बताया गया, इसकी फजीलत क्या है, इसकी क्या बरकत, उसके बारे में बताया गया है कि अगर कोई एक रात अगर पा लेता है, यानी रमज़ान मुबारक के जो आखिरी जो 10 दिन होती हैं, 10 रातें जो होती हैं, उनमें से 5 रातें जो ताक यानी जो ओड रातें होती हैं, उनमें एक रात ऐसी होती है अगर कोई उस रात को पा लेता है, इबादत करता है, तो उसकी एक रात की इबादत मतलब समझ जाइए कि 83 साल के बराबर होती है। यानी अगर एक रात की आप इबादत कर रहे हैं तो मतलब 83 साल जो इबादत कर रहे हैं उसके बराबर एक रात की इबादत होती है। जिसका जो है इसका जो दलील, इसका जो प्रूफ है, कुरान में कहा गया है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। यानी इसमें जो कहा गया है कि ये जो रात है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस किताब को यानी इस ग्रंथ को, इस कुरान को
लैलतुल कद्र नाज़िल किया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। और आपको क्या पता कि लैलतुल कद्र क्या है, यानी ये जो रात है क्या है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी 1000 महीनों से बेहतर है। यानी इस रात के बारे में कहा गया है क्योंकि ये जो रात जो होती है ये ब्लेसिंग वाली नाइट होती है, इसमें इबादत जो कबूल होती है, दुआएं कबूल होती है। और अल्लाह के बारे में कहा गया है कि इसमें फरिश्ते जो आसमान दुनिया पे आते हैं और इस तरह से कहा जाता है कि हर कोई दुआ मांगने वाले ताकि उसकी दुआ कबूल हो। तो जो भी कोई इंसान जो इस रात को दुआ मांगता है, जो इबादत करता है, वो सारी बातें कबूल होती हैं। और अगर जो ताक रातें हैं, जो ओड रातें हैं, जो नाइट्स हैं, 5 रातें हैं, उनमें से अगर कोई एक रात अगर वहीं अगर शब कदर होती है तो अगर 5 रात को जागता है और शब कदर को पा जाता है तो तकरीबन मतलब समझ 1000 महीनों के जो अगर इबादत करेगा उससे ज़्यादा एक रात की इबादत होती है। तो ये थी मुसलमानों का जो रमज़ान जो है उसका क्या बरकत है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका महत्वता है और क्यों जो है इस रात को महत्व बताया गया, इसका क्या रीज़न है, ये तुम्हें बता दिया कि इसमें सदक़ातुल फित्र होता है। और ये रात जो रमज़ान का जो महीना होता है ये क्यों होता है, ये सिर्फ सुबह से लेकर के शाम तक भूखने का नाम नहीं है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो रमज़ान में जो रोज़ा रखते हैं इसका उद्देश्य यही है कि इंसान जो है मुत्तकी बने। मुत्तकी का मतलब होता है कि हर एक बीमारी से, हर एक बुराई से जो इंसान बचे, किसी भी तरह का कोई भी छोटी बुराई या बड़ी बुराई उससे बचने का नाम। और सुबह मतलब जब अजान होती है उस समय से लेकर के सूर्यास्त तक यानी सूरज डूबने तक जो है खाने पीने और हर एक किस्म की बुराइयों से बचने का नाम जो है रमज़ान रखा गया है। और रमज़ान का उद्देश्य यही है कि ताकि इंसान के अंदर जो है तकवा पैदा हो, भाईचारी पैदा हो और किसी के अंदर का नफरत बुग़्ज़ जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और इंसानों के अंदर जो है जो बुराइयों का जो मतलब जो बुराइयाँ हो जो इंसान कर रहा है वो बुराइयाँ जो ख़त्म हो जाए, यही है रमज़ान। आपकी ये जानकारी कैसी लगी? सब्सक्राइब आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको शेयर करें और इसको फेसबुक पर अगर हमारे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।